आज के टाइम पे इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि सरकार ने भी ये नियम बनाया हुआ है कि अगर आप शोरूम से गाड़ी उठा रहे हैं तो इंश्योरेंस के बाद ही वो शोरूम के बाहर आएगी। कई लोगों को पता नहीं होता हमें कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कब लेना है, तो उस चक्कर में बेचारों की जेब बेकार हो जाती है, बाद में जेब खाली हो जाती है। तो बताऊंगा मैं आपको कौन सा इंश्योरेंस लेना है, कब लेना है, आपके लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि हमें इंश्योरेंस शोरूम से लेना चाहिए या ब्रोकर से लेना चाहिए या खुद ऑनलाइन परचेज करना चाहिए। ये देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको प्रीमियम जहाँ सबसे कम मिल रहा है आप वहाँ से परचेज करिए। शोरूम वाले क्या करते हैं, शोरूम वालों का उनका ब्रोकरिंग सिस्टम होता है, उनका मार्जिन होता है, परसेंटेज होती है उसमें। तो वो क्या करते हैं, मतलब बाहर से बुला लेते हैं लोगों को अपने शोरूम में बैठाने के लिए। कई कंपनीज आती हैं, तो फिर उनका आपस में इतना टाई अप होता है, तो प्रीमियम इतना हाई करके बताते हैं आपको कि बाहर से कम 20 या 30% एक्स्ट्रा आपको लगेगा। तो उसका एक यही तरीका है, आप कंपेयर करके, भले ही आप शोरूम से ले लें लेकिन बाहर से कंपेयर जरूर करें, उसके बाद ही आप शोरूम से परचेज करें। हेलो, माय नेम इज़ पीयूष। आपको पता है इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं? इंश्योरेंस बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, होते तो 2 ही प्रकार के हैं। तीसरा जो होता है वो जीरो डेप्रिसिएशन, जिसको जीरो डेप बोलते हो आप, उसको एडॉन्स में आता है वो। अब सबसे पहला बात करते हैं आपकी थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्या होता है? बेसिकली आपको अगर रोड पे चलाने लायक, अगर आपको सबसे सस्ता सस्ता अगर इंश्योरेंस कराना है तो वो थर्ड पार्टी तो आपको मैंडेटरी है, वो तो लेना ही पड़ेगा। चाहे आप अपनी कार चलाओ या मत चलाओ, अगर आपको रजिस्ट्रेशन वैलिड रखना है या आपको लीगलिटी रखनी है अपनी, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा अगर आप कार के ओनर हैं तो। अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता क्या है? कुछ लोग थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी ये वगैरह बोलते हैं, लेकिन जो असली नाम होते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको क्या होते हैं। थर्ड पार्टी का मतलब ये होता है, जैसे एक आपकी कार है, ठीक है, एक सामने कोई ऑब्जेक्ट दूसरी कार आती है या दूसरा कोई इंसान आता है, साइकिल आती है, बाइक आती है, कुछ भी आती है, आपकी कार, आपका व्हीकल उसको हिट करता है। हिट करने के बाद वो डैमेज हो जाता है, उसको इंजरीज आ जाती है या कैजुअलिटी हो जाती है, तीनों चीज़ मान के चलिए आप। उस टाइम पे आपका इंश्योरेंस है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, वो आपको कोई कवर नहीं देगा, ना ही आपका कोई डैमेज का कवर देगा आपको। आपकी इंजरी हो गई उसका भी कोई कवर नहीं। अगर आपने पीए कवर लिया हो तो बात की बात है, मतलब पर्सनल एक्सीडेंट कवर लिया हो उसमें साथ में, कभी कभी दे भी देते हैं ड्राइवर, जो कवर होता है वो थर्ड पार्टी वाले। कई इंश्योरेंस कंपनी देती हैं, कई नहीं देती हैं। अब टॉपिक पे आते हैं। तो उस कार को अगर वो आपस में अगर आपने सेटलमेंट कर लिया तो बात की बात है। अगर वो आपके ऊपर क्लेम करता है, मतलब वो बाई कोर्ट आपके ऊपर केस करता है कि इन्होंने हमारे ऊपर ये किया, कोर्ट जो भी आपको ऑर्डर देगा, आपको नहीं, आपके इंश्योरेंस को, वो हमारा इंश्योरेंस उसको पे करेगा। ये हो गई थर्ड पार्टी। पहली पार्टी हुई है हम, सेकंड पार्टी हुई हमारा इंश्योरेंस, और थर्ड पार्टी जिसको ये बेनिफिशियल मिला, जो बेनिफिशियरी पार्टी होगी वो होगी थर्ड पार्टी, जिसको ये लाभ मिलेगा। वो तो हो गई आपकी थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी क्लेम हो गया, मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन आपको कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, साधारण सी बात है। ये हो गया थर्ड पार्टी का नियम, मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं जाएगा और आपको मिलेगा भी कुछ नहीं। ये हो गया थर्ड पार्टी। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें कुछ लोग इनको मतलब गांव की भाषा में या कुछ नहीं जानते हैं, वो इसको फर्स्ट पार्टी बोलते हैं। ये फर्स्ट पार्टी नहीं होता, ये कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस बोलते हैं इसको। इसमें आपको क्या क्या मिलता है? इसमें जैसे कि हमारी कार है, हमारी कार ने किसी को डैमेज किया, इसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड ही होता है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ी है, थर्ड पार्टी आपको साथ में ही मिलेगा। तो इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस में बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे डैमेज कर दिया आपने किसी की कार, तो आपकी कार भी कवर है, सामने वाले की भी कवर है, उसको जो इंजरीज होंगी या कैजुअलिटी होगी वो भी कवर है। आपकी थेफ्ट, मतलब कार चोरी हो जाती है, जल जाती है, ये सारा कुछ इसमें कवर होता है कॉम्प्रिहेंसिव में। को बेनिफिट क्या क्या होता है? बेनिफिट ये होता है, जो मेटल्स के पार्ट होते हैं जितने सारे भी, जैसे कि मेटल्स में कोई चेसिस हो गया या आपकी डोर हो गई, पैनल हो गया कहीं का, तो वो आपको 100% कवर मिलेगा उसका। और जितने भी प्लास्टिक पार्ट्स हैं या फाइबर के पार्ट्स हैं या लाइट्स हैं या वो हैं आपकी रबर के पार्ट्स, उसमें आपको 50% ही देना पड़ेगा। 50% आपको देना पड़ेगा, 50% आपको इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी। ये हो गया कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस। अब जो जो बोलते हैं ना जीरो डेप, क्या होता है? जीरो डेप एक अलग से इंश्योरेंस नहीं होता, जीरो डेप इसमें एड ऑन होता है। अब इसमें एड ऑन्स की भी बात करेंगे, कौन कौन से एड ऑन्स होते हैं। एड ऑन्स के चक्कर में काफ़ी लोग घाटा में चले जाते हैं। मेरे एक जानने वाले थे, उनके पास XUV 3XO थी,
वो सॉरी XUV 300 थी, उसमें क्या किया था उन्होंने, जो जो डीलरशिप वाले साथ में इंश्योरेंस देते हैं तो उनको कुछ बताया नहीं इतना, उन्होंने नॉर्मल अपना जीरो डैप लेके अपने घर चले आए, अपनी कार चलाई। और जैसे ही मतलब पहली जो उनकी वैल्यू थी आईडीवी वैल्यू क्या होती है, आईडीवी वैल्यू होती है इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू। मतलब आपकी जो हर साल 10% कम होती है वैल्यू, मतलब जो इन्वॉइस का रेट होगा, जैसे 9 लाख की है कार आपकी, तो हर साल वो 10% कम कर देंगे इंश्योरेंस वाले। वो हो गई आपकी इंश्योर्ड वैल्यू। हर साल 10 का मतलब ये नहीं 10 साल में ख़त्म हो जाएगी, वो परसेंटेज कम होती चली जाती है, 5 हो जाएगी, फिर 2% हो जाएगी, फिर 1% हो जाएगी, ऐसे करके रेशियो चलता है। तो उनकी जो आईडीवी वैल्यू थी वो 9 लाख के समथिंग थी जब उन्होंने इन्वॉइस ली थी। अगली साल ली तो वो 7 लाख के वो 8 लाख के समथिंग रह गया कुछ, ठीक है। उन्होंने सेकंड अपना इंश्योरेंस करा लिया, उनके पास एक भी एडवांस नहीं था जीरो डेप के अलावा। अब उनकी कार एक्सीडेंट हो गई, मतलब 1 साल 2 महीने के अंदर एक्सीडेंट हो गई, तो उनकी कार चली गई टोटल लॉस में। अब उनको ये नहीं पता था हमें इसमें कौन सा एडवांस लेना चाहिए था जिससे कि हमें पूरा रुपया अपना वापस मिल जाता इन्वॉइस वाला, मतलब RTI, रिटर्न टू इन्वॉइस उनके पास था नहीं। इस बेवकूफ़ी के चक्कर में उनको मतलब 6-6.5 लाख रुपए के आसपास उनको पेमेंट हुआ, सिर्फ उनकी न जानकारी होने के वजह। अब बात करते हैं एड ऑन्स की, कि आपको कौन कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस लेनी चाहिए, उसके बाद उसमें जीरो डेप्रिसिएशन। मतलब जीरो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जीरो डेप्रिसिएशन में आपकी कार में अगर स्क्रैच भी आएगा वो भी आपको बिल्कुल मतलब आपकी जेब से 1 रुपया नहीं लगेगा, सिर्फ फाइल चार्ज देना पड़ेगा आपको। ये होता है जीरो डेप्रिसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं जीरो डेप। ये तो एक एड ऑन्स हो गया। उसके बाद आपको इसमें एक एनसीबी मिलती है, अगर आपने प्रीवियस में अगर कोई अपनी क्लेम नहीं लिया है तो एक एनसीबी मिलेगी, नो क्लेम बोनस। वो आपको हर बार 10% इंक्रीज होता रहता है। अगर आपने सबसे पहले नहीं लिया है तो 10% इंक्रीज हो जाएगा, फिर नहीं लिया है तो 20% इंक्रीज हो जाएगा, तो वो आपके प्रीमियम में से कम होते रहते हैं। ये तो हो गया एनसीबी। उसके बाद कुछ ऐसे प्रोटेक्शन हैं जो आपको लेनी चाहिए, जैसे रोड साइड असिस्टेंट। तो उसमें क्या होता है, रात में अगर आप कहीं जा रहे हैं या दिन में भी जा रहे हैं ऐसे सुनसान जगह पे, आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई, तो उस टाइम आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके, टोइंग हुक होता है, जो टोइंग वैन होती है वो आ सकती है, वो आपकी कार को नियरेस्ट सर्विस स्टेशन पर पहुंचा देगी। ये होते तो बहुत सारे एडॉन्स हैं, लेकिन जो मेन एडॉन्स हैं वो आपको लेने चाहिए। मैं लिस्ट लगा दूंगा एडॉन्स की, उनमें से आपको गिने चुने 3-4 तो लेने ही चाहिए। जैसे कि एक तो हो गया की प्रोटेक्शन, अगर आपकी की खो गई तो आपको की विदाउट एनी अमाउंट आपको रिफंड, मतलब विदाउट एनी अमाउंट आपको मिलेगा, की प्रोटेक्शन, लॉक, सारा सिस्टम। एक हो गया इंजन शील्ड, अगर इंजन कोई पानी भर जाता है तो कभी कभी वो लोग क्लेम नहीं देते हैं, तो आपको इंजन कवर भी ले लेना है। कई कई बार ऐसा होता है बारिश में इंजन डूब गया, इंजन में पानी भर गया, इंजन सीज हो गया, उस टाइम आपके रुपए बच जाएंगे। और एक हो गया आपका RTI, रिटर्न टू इन्वॉइस। जिस टाइम आपने कार खरीदी थी उस टाइम की इन्वॉइस के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा अगर आपकी कार टोटल डैमेज हो गई है। मतलब 100% डैमेज उन्होंने बोल दिया है कंपनी वालों ने, इंश्योरेंस कंपनी वालों ने, तो अगर वो बनने की हालत में नहीं है तो उस टाइम आपको आईडीबी के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेगा, इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू के हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेगा। आपको जो इन्वॉइस थी आपकी उस टाइम की, उसी हिसाब से आपको फुल रजिस्ट्रेशन रिफंड होगा आपका, और जो कार की वैल्यू थी वो भी रिफंड होगी। अब इसमें एक एड ऑन्स आता है कंज्यूमेबल। अब कंज्यूमेबल क्या होता है, जो कार आपका चीज़ कंज्यूम करेगी, जैसे कि इंजन ऑयल है, कूलेंट है, ब्रेक फ्लूइड है, डिस्क पैड हैं, नट बोल्ट्स हैं, वो एड ऑन्स कर दोगे तो एक्सीडेंट के टाइम पे उस चीज़ का भी आपको रुपया नहीं देना पड़ेगा, सारा आपको रिफंड होगा। मतलब रिफंड क्या होगा, आपको क्लेम में सारा ही इंक्लूड होगा, आपको अपनी जेब से एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। होते तो एड ऑन्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपको गिने चुने 3 से 4 एड ऑन्स तो 100% ही लेने चाहिए। सबसे पहला जीरो डेप, दूसरा RTI, रिटर्न टू इन्वॉइस, तीसरा आपको की प्रोटेक्शन, चौथा आपका इंजन सील्ड, एक आपका की कवर। ये कुछ ऐसे एड ऑन्स हैं जिनके बिना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। अगर आपकी कार भगवान ना करे कभी एक्सीडेंट हो गई तो आपको ये हज़ारों का खर्चा दे देगी बिना मतलब। अगर आप सोचते थोड़ा सा ही, अगर हम उस टाइम सतर्क हो जाते, अगर हमको जानकारी होती, तो ये रुपए आपके बच जाएंगे। तो एड ऑन्स इतने महंगे भी नहीं होते हैं,
अगर आपका इंश्योरेंस मान के चलिए 1000 रुपये का है तो एडवांस आपके 70-80 रुपये का पर एडवांस होगा वो, मतलब एक एडवांस 70 या 80 रुपये का होगा। 1000 के हिसाब से रेशियो लगा लीजिए, तो कोई ज़्यादा आप पे ऊपर इतना बोझ नहीं पड़ेगा कि एडवांस ले लूँगा तो मैं घाटे में चला जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप एडवांस देख के उस टाइम समझ के, बेसिकली जो जीरो डेप्रिसिएशन होता है ये आपको 5 साल तक ही मिलता है। कई कंपनियां बीच में क्या हुआ था, प्राइवेट कंपनियां 10 साल तक देने लगी थी, लेकिन ये आपको 5 साल तक ही जीरो डेप मिलेगा। और आरटीआई भी मेरे हिसाब से 5 साल तक ही मिलती है, रिटर्न टू इनवॉइस। उसके बाद आपका सिर्फ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ले सकते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं ले सकते आप। ओके, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।